हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। आशा करता हूँ कि ठीक ठाक होंगे। आप जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने जीवन को बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए प्रयासरत होंगे। तो दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं एक ऐसा टॉपिक जो एक या दो क्वेश्चन आपका इंक्रीज करेगा। 11 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया 2011। क्वेश्चन फर्स्ट है, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी। 1872 लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। भारत में जो पहली जनगणना हुई थी 1872 में लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई थी। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि भारत में नियमित जनगणना यानी कि कंटिन्यू, तब से कंटिन्यू चल रही है जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। किसके समय में हुई थी? लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। अब यहाँ से यदि लगातार आए, नियमित आए, तो आपको इसका आंसर करना है लॉर्ड रिपन 1881। लॉर्ड रिपन के शासनकाल में 1881 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। उसके बाद 1951 में भारत की पहली जनगणना हुई। क्वेश्चन नेक्स्ट, जनगणना का महान विभाजक वर्ष किसे कहा गया है। 1921 ईस्वी को जनगणना का महान विभाजक वर्ष कहा गया है, अर्थात जनसंख्या विस्फोटक किसे कहा गया है। 1921 ईस्वी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1921 के बाद है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जनगणना का लघु विभाजक 1951 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जनगणना कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आती है, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत आती है जनगणना। 246। दो का पहाड़ा भाई, तीन ते बोल दियो। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 246, 2 सी 4, 4 सी 6 बनेगा, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 जनसंख्या आर्टिकल। क्वेश्चन नेक्स्ट है, जनगणना कौन सी सूची का विषय है। यहाँ पर थोड़ी सी टाइपिंग में गड़बड़ हो रही है। कौन सी सूची का विषय है, कौन सी सूची का विषय है जनगणना। 7वीं अनुसूची का विषय है और किसके अंतर्गत आती है ये। संघ सूची। सूची सबको पता है, 3 होती है, संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची। तो जनगणना जो विषय है वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत, 246 के अंतर्गत आता है। और कौन सी अनुसूची है, 7वीं अनुसूची संघ सूची के अंतर्गत आएगी। क्योंकि है ना, ये जनगणना जो विषय है उस पर कानून बनाती है राज्य, ये संघ सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है और काउंटिंग जो है पॉपुलेशन की वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट करवाती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है। जनगणना कितने वर्षों की बाद होती है। जनगणना मुख्य रूप से 10 वर्षों की बाद होती है, लेकिन 2000 जनगणना 21 में होनी थी, कोरोना की वजह से नहीं हो पाई। क्वेश्चन नेक्स्ट है, जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। डेमोग्राफी। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है। डेमोग्राफी। डेमोग्राफी या जननांकीय जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना का क्रम क्या है। कौन सी नंबर की जनगणना है। ये कहने का तात्पर्य है कि 2011 की जनसंख्या जो है वो कौन सी नंबर की जनसंख्या है। जनगणना है, जनसंख्या की जनगणना है। ठीक है, कौन सी नंबर की है भाई, ये 15वें नंबर की है। और स्वतंत्र भारत की पूछे तो 7वें नंबर की है। एक मोटी सी बात और ध्यान रखना आप, जनगणना हर 10 वर्ष बाद होती है तो लास्ट में एक ही आता है। ठीक है, क्योंकि पहली जो जनगणना हुई थी वो 1881 में हुई थी, उसके जो नियमित जनगणना हुई 1881 में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या है। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हमारी जनगणना हमारा भविष्य। क्वेश्चन नेक्स्ट, जनगणना का शुभंकर क्या है। एक शुभंकर होता है हर चीज, जैसे जनगणना का शुभंकर है वो गणक शिक्षिका है। शुभंकर होता है हर चीज का। ठीक है, तो जनगणना का शुभंकर क्या बताया गया है, परगणक शिक्षिका। क्वेश्चन नेक्स्ट है, परगणक शिक्षिका उत्तर इसका। क्वेश्चन नेक्स्ट है, प्रथम जनगणना का कमिश्नर कौन था। प्रथम जनगणना जो हुई थी उसका कमिश्नर कौन था। डब्ल्यू प्लाटेन। कौन था उसका, डब्ल्यू प्लाटेन। डब्ल्यू प्लाटेन इज कमिश्नर ऑफ फर्स्ट पॉपुलेशन काउंटिंग। क्वेश्चन नेक्स्ट है, 16 नंबर है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, जनगणना प्रथम आयुक्त कौन थे। स्वतंत्र भारत की कब हुई थी। स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना भाई 1951 में हुई थी। कब हुई थी भाई, 1951 में हुई थी। स्वतंत्र भारत 47 में आज़ाद हुआ, 51 में पहली बार जनगणना करवाई गई। और उस वक्त आयुक्त कौन था। उस वक्त तो आयुक्त अलग था शायद, सी चंद्रमौली तो नहीं होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, ये गलत लिख रखा है यहाँ पर।
सी चंद्रमौली जो था वो तो जो जनगणना थी ना 2000 अपनी 2011 की जनगणना हुई थी उसका था सी चंद्रमौली। और जो स्वतंत्र भारत की प्रथम जनगणना हुई थी उसका आर ए गोपाल स्वामी था। आर ए गोपाल स्वामी इज करेक्ट आंसर। जबकि सी चंद्रमौली जो था वो 2011 की जनगणना 2011 की जो जनगणना हुई थी ये 2011 की जनगणना का है। क्वेश्चन यहाँ गलत लिख दिया। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? इसके एक जी गोपाल स्वामी थे, श्री आर ए गोपाल स्वामी 1949 से 53 तक। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 17। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई? क्वेश्चन नंबर 17 है जो पहली बार जाति आधारित जनगणना की गई थी वो कब की गई थी? 1931 इज करेक्ट आंसर। 1931। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? भारत में जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ये विश्व जनसंख्या दिवस है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? एक और एक साथ मिलकर के भारत की जनसंख्या कितनी हो गई? 121 करोड़ पार कर गई। तो 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। जनसंख्या विश्व की जनसंख्या भारत की जनसंख्या यहाँ पर मिस प्रिंट है। भारत की जनसंख्या भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या कितना परसेंट है? 17.5% है। और भारत की जनसंख्या का हरियाणा की जनसंख्या कितना परसेंट है? 2.4 है। हरियाणा की जनसंख्या है कितनी? 2,53,51,462 एक 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। क्वेश्चन नेक्स्ट है पुरुष जनसंख्या में कितना परसेंट और महिला जनसंख्या में कितना परसेंट है भारत का? पुरुष जनसंख्या जो 51.47 जबकि फीमेल जो है 48.53। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है दशकीय वृद्धि दर यानी कि 10 साल में जनसंख्या कितनी बढ़ रही है? 17.7 बढ़ रही है। 10 साल में जनसंख्या कितनी बढ़ रही है भारत की? 17.7। जबकि हरियाणा की कितनी बढ़ रही है? 19.9 दशकीय वृद्धि दर। क्वेश्चन नेक्स्ट है भारत में कुल साक्षरता दर कितनी है? भारत की साक्षरता दर की बात करें तो 73 समथिंग है, 73% है। जबकि हरियाणा की बात करें तो कितना परसेंट है? हरियाणा की जनसंख्या कितना परसेंट है? 75.6 ऐसे ही है कुछ। आप बताना ये सही है गलत है कमेंट करके। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? भारत में पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो 80.9% है। जबकि हरियाणा में पुरुष साक्षरता की दर की बात करें तो 84.1% है। हरियाणा में कितनी है? 84.1। भारत में कितनी है? 80.9। यानी कि साक्षरता में भारत एवरेज से ऊपर है, हरियाणा एवरेज से ऊपर है भारत में। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? 64.6%। जबकि हरियाणा की साक्षरता दर की बात करें तो 65.1% है। क्वेश्चन नेक्स्ट है भारत का लिंग अनुपात कितना है? 943 व्यक्ति प्रति 1000 यानी कि 1000 स्त्रियों 1000 पुरुषों के पीछे स्त्रियों की संख्या कितनी है? 943। ठीक है, जबकि हरियाणा में लिंग अनुपात है जो पूरे भारत में सबसे कम है 879 879। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है भारत में जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व की बात करें तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है होता क्या है, किसे कहते हैं डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन। जनसंख्या घनत्व होता क्या है? यानी कि एक किलोमीटर के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में कितने लोग रहते हैं। तो यहाँ पर जनसंख्या पॉपुलेशन ऑफ डेंसिटी है वो 382 व्यक्ति पर किलोमीटर है। क्वेश्चन नेक्स्ट है भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात कौन से राज्य का है? भारत में सबसे अधिक लिंग अनुपात राज्य की बात करें तो केरल है। केरल इज करेक्ट आंसर। केरल इज करेक्ट। एक मिनट, भारत में सर्वाधिक लिंग अनुपात कौन से राज्य का है? केरल का 1084। क्वेश्चन नेक्स्ट है भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य की बात करें तो अपना हरियाणा है। हरियाणा सबसे कम लिंग अनुपात किसका है? हरियाणा का है। कितना है? यहाँ पर ही गलत दे रखा है, 943 नहीं है, ये मिस प्रिंट हो गया। ये है कितना है? 879 879 है। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है? इसमें ध्यान देना कि केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो आंसर होगा पुडुचेरी। यानी कि किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे ज़्यादा है? तो पांडिचेरी इज करेक्ट आंसर।
जिसे आजकल पुदुचेरी कहते हैं। भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंग अनुपात सबसे कम है? दमनदीव। भारत में किस राज्य का सर्वाधिक घनत्व है? बिहार, यानी कि कम क्षेत्र में अधिक लोगों का रहना, बिहार। ठीक है, वैसे बिहार से बहुत ज़्यादा आइस निकलते हैं। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व किस राज्य का है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश। कौन से राज्य का है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश। अरुण ने बीज बो दिया। ठीक है, बोमडिला दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नेक्स्ट है, सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या कौन से केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो दिल्ली इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट है, भारत में न्यूनतम केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या किसकी है? सबसे कम जनसंख्या कौन से केंद्र शासित प्रदेश की? लक्षद्वीप की है। एकमात्र राज्य जहां घटी है जनसंख्या बढ़ती है, लेकिन एक ऐसा राज्य भी है भारत में जिसकी जनसंख्या घटी है, दैट इज करेक्ट आंसर, नागालैंड। भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? केरल 94%। भारत में न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ पर है? बिहार में। बेशक से कम पढ़े लिखे लोग हो, लेकिन यहाँ से आईएएस खूब निकलते हैं। ठीक है, जो पढ़ता है वो अच्छा ही पढ़ता है। सर्वाधिक केंद्र शासित साक्षरता दर किसकी है? लक्षद्वीप की। क्वेश्चन नेक्स्ट, भारत में न्यूनतम केंद्र साक्षरता दर किसकी है? दादर नगर हवेली। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? थाने, महाराष्ट्र। थाने कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सबसे पहले क्वेश्चन ये आता है कि ट्रेन कहाँ चली थी? तो भी महाराष्ट्र में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। कितने किलोमीटर चली थी? 34 किलोमीटर। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। ठीक है, क्वेश्चन नेक्स्ट है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? दिबांग घाटी, अरुणाचल प्रदेश। सबसे कम जनसंख्या जो है वो कौन से राज्य की है? कौन से जिले की है? दिबांग घाटी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, और वैसे यहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी सबसे कम है। कितनी है? 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। क्वेश्चन पहले आया हुआ है, सबसे अधिक जिलों वाला राज्य कौन सा है? यूपी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो दोस्तों आपने वीडियो यहाँ तक देखी, थैंक यू।